नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल इंग्लिश पोर्शन डिस्कस कर रहे थे। आपके जितने भी पीएसयू के एग्जाम आपके होने वाले हैं, एचपीसीएल का, आरएससीबी का, एचएएल का और डी ट्रिपल एसबी का, तो इन सभी के लिए आपका ये हेल्पफुल रहेगा। उसमें इंग्लिश के जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो वो जो है आपका इन्हीं टॉपिक में से आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ इसका, तो हमने इसका एक अलग से प्ले बनाया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हैं। और इसका देखिए हमने एक इक्विवेलेंट पीडीएफ भी तैयार कर दिया है, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट इंग्लिश के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जाकर पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, हमने जो है आपके इंग्लिश और जीके का पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हमने एक यहाँ पे कोर्स लॉन्च किया हुआ है। आपके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, आपके एचपीसीएल का हो गया या फिर एचएएल का या फिर डी ट्रिपल एसबी का, और बाकी जो राजस्थान के जो विद्युत कंपनियां की जो आई है आपकी एई और जेई का, तो इनमें जो इंग्लिश और जीके जो भी एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो एक पूरा कंप्लीट पैकेज लॉन्च किया हुआ है इंग्लिश और जीके का, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इंग्लिश का और जीके का भी, जो कि जिसमें भी आपका जीके पूछे जाएंगे तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। और इंग्लिश तो खैर इन चारों एग्जाम में आपके पूछे ही जाएंगे, और जीके आपका बस एचपीसीएल को छोड़ के बाकी सभी में आपके पूछे जाएंगे। तो उसके लिए तो आपका ये काम आएगा ही। तो हमने जो है एक ही पैकेज में हमने सारे चीज़ों को इंक्लूड किया हुआ है, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, साथ में आपको इन दोनों सब्जेक्ट का पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे इसी कोर्स में। और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड इसमें किया जाएगा, इंग्लिश का और जीके का, जो कि टॉपिक वाइज रहेगा और साथ में ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज भी आपका रहेगा, जिसमें कि टेस्ट में हम लोग काफ़ी पोर्शन इसमें ऐड करेंगे हम लोग। और ये सारा देखिए आपको मात्र ओनली 199 रुपीज़ में ही अवेलेबल है। तो इसके लिए देखिए आपको हमारा ऐप को डाउनलोड करना होगा, सर जी क्लासेस के नाम से ही है। तो ये आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करना, और इसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ऐप का लिंक। तो आप लोग वहीं से जाके जो है कोर्स को आप लोग बाय कर सकते हैं। और हमने देखिए इसको काफ़ी मिनिमम प्राइस में रखा हुआ है, ओनली 199 रखा हुआ है, जिससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को भी। आप लोग जो है बस केवल एक ही कोर्स के साथ में आप लोग इंग्लिश और जीके का पूरा कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आपका जो है इससे भरपूर तैयारी हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो है आपको और अधिकतर पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। हम पूरा कोशिश करेंगे कि सभी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका पूरा कवर हो जाए। और हम लोग यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस भी करेंगे, जो हम इसमें आपको स्पेशल क्लास प्रोवाइड करेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, तो आप लोग वहाँ से जाके जो है कोर्स को आप लोग ले सकते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने आपको जो है स्पेलिंग करेक्शन रूल्स के बारे में आपको बताया था। तो देखिए आज का जो क्लास रहेगा तो इसमें हम लोग देखेंगे वोकैब का पोर्शन। तो देखिए वोकैब जो पोर्शन आपका है तो ये आपका काफ़ी बड़ा है। इसमें आपको जो है बहुत सारा पोर्शन चीज़ आपको याद रखने होंगे। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स आपके रहते हैं, तो इसको तो आपको रखना ही है आपके ब्रेन में। इसके साथ में जो जो भी एंटोनिम सिनोनिम्स का जो इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स आपके रहते हैं, जो फ्रिक्वेंटली आपसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो आपको जो है वो याद रखनी होगी। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, और ये चीज़ आपको पूरा पीडीएफ में भी कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। तो उसने वहाँ से आप लोग जो है पूरा आप लोग याद कर लेना इन सभी को। यहाँ पे पूरा डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए टाइम जो है अगर इसको अगर पढ़ाएंगे तो टाइम आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इसीलिए जो है आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करना। हम आपको यहाँ पे अब बताएंगे तरीका करने के लिए कि किस तरीके से आपको जो है इसको स्टडी करना होगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे जैसे कि आपका दिया हुआ है ना, जो आपके लिस्ट ऑफ रूट वर्ड्स आपके दिए हुए हैं, तो इसमें मेनली जो रूट वर्ड रहते हैं, तो ये इन्हीं से सेंटेंस मतलब इन्हीं से जो है आपके वर्ड्स बने हुए रहते हैं एक्चुअली में। तो वर्ड्स आपके जैसे मेनली जो आपके रहते हैं ना, जैसे कि आपका मान लीजिए एबीस हो गया, या फिर जैसे एक्रोमेटिक या एनहाइड्रस आपका हो गया, तो इन सभी में देखिए जो रूट वर्ड आपका रहता है तो वो छिपा हुआ रहता है। तो आपको उसको पकड़ना है कि एक्चुअली में ये जो है वो क्या है एक्चुअली में, और उसका मीनिंग क्या होता है। तो इससे आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। भले आप लोग पूरा रटे अगर नहीं, वर्ड को अगर रटते नहीं है, तो एक आपको ये आइडिया मिल जाएगा, हाँ इसमें ये जैसे लगा हुआ है तो इसका कुछ ना कुछ हिंट आप लोग निकाल सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके से पूरा लिस्ट आपको प्रोवाइड किया गया हुआ है। किस जैसे कि किसी में प्रीफिक्स में ऐड किया जाता है रूट वर्ड, किसी में सफिक्स में ऐड किया जाता है। प्रीफिक्स मतलब कि पहले आपका लगा रहता है वर्ड के, और आपका जैसे सफिक्स रहेगा तो वो वर्ड के बाद में आपका लगा हुआ रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बहुत सारा लिस्ट दिया हुआ है आपके। तो आप लोग इसको देखते चलना। हम आपको यहाँ पे तरीका बताते हैं किस तरीके से आपको इसको स्टडी करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो रूट वर्ड आपका प्रीफिक्स है ए,
और साथ में एन भी लगा हुआ रहता है। तो इसका देखिए रूट मीनिंग होता है नॉट या फिर विदाउट। तो आपको कहीं पे भी ए या फिर एन अगर लगा हुआ कोई भी सेंटेंस में मिले जो कि सफिक्स में उसमें ऐड होते होंगे, प्रीफिक्स में सॉरी आपका ऐड होते होंगे, तो इसका मतलब रहेगा कि नॉट या फिर और नॉट या फिर विदाउट का। जैसे आपको देखो अबीस, तो अबीस का इसमें देखिए दो वर्ड्स आपका बीस और एक ए आपका लगा हुआ है, तो इसका मतलब रहता है कि विदाउट बॉटम, यानी कि विदाउट बॉटम मतलब कि बॉटम के बिना हो गया एक तरीके से एक्चुअली में यहाँ पर। और एक आपका जैसे अक्रोमेटिक, क्रोमा का देखिए मतलब होता है कलर, लेकिन इसमें ए लग गया तो इसका मतलब ये बना दिया इसका निगेटिव, यानी कि विदाउट। तो इसका मतलब है कि विदाउट कलर, जिसमें कि कोई कलर ना हो। उसी तरीके से एनी हाइड्रस है, तो हाइड्रस का देखिए इसका मतलब रहता है आपका वाटर, और ए वर्ड आपका लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि विदाउट, यानी कि विदाउट वाटर। तो देखिए इस तरीके से अगर आप लोग रूट वर्ड पे थोड़ा सा फोकस करते हैं तो आपको जो है कुछ ना कुछ हेल्प मिलेंगे आपको समझने में। यदि आपको एग्जैक्ट वर्ड आपको पता नहीं है कि इसका मीनिंग क्या है, तो ये आपको हेल्प करेंगे। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स वाले जो क्वेश्चन आपके रहते हैं उसमें आपको याद आया हेल्प करेगा। तो उसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपका एक्रो दिया हुआ है, तो एक्रो का देखिए इसका मतलब रहता है कि टॉप या फिर हाइट हो गया या फिर कोई टिप या फिर कोई बिगनिंग हो गया। जैसे कि इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्रोबैट आपका दिया हुआ, तो देखिए एक्रोबैट बोलते हैं हम लोग कि जो एक हाई वॉकर होता है, यानी कि जो ऊंचाइयों पे जो वॉक करता है एक्चुअली उनको बुलाता है यहाँ पे। और उसके बाद एक और आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे एक्रोफोबिया दिया हुआ है, तो फोबिया का देखिए इसका मतलब रहता है फियर होना, और एक्रो मतलब दिया था इसका मतलब हाइट है, यानी कि जिसको हाइट का डर हो। तो इस तरीके से जो है आप लोग रूट वर्ड के थ्रू इसमें से आप लोग निकाल सकते हैं, थोड़ा बहुत क्लू निकाल सकते हैं, और उसके बाद आप लोग ऑप्शन को देख सकते हैं कौन सा सही हो सकता है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे पूरा लिस्ट आपका दिया हुआ है, टोटल यहाँ पर आपके दिए हुए हैं। तो इसमें आप यहाँ पे लिस्ट देखिए, देखना आप लोग अच्छे से, तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसी तरीके से बस इसको स्टडी करना है, इसमें समझाने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं। और इसी तरीके से आप यहाँ पे और भी बहुत सारे वर्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीक्वेंस में आपका दिया हुआ है, जैसे कि आपका ए से लेके आपके जेड तक पूरे दिए होंगे। तो आप लोग जो है इसे कर लेना, यहाँ पे पूरा डिस्कस करने का कोई बात नहीं बनता है, क्योंकि इसमें जो है आपको बस स्टडी करना है और उसका समझना ही है। तो काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपका दिया हुआ है, ये सारे वर्ड जितने भी आपके दिए हुए हैं, तो ये आपका ए से जेड तक दिए हुए हैं, तो ये जो है आप लोग पूरा कर लेना। ये जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जो कि आपने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। और जो लोग कोर्स लिए होंगे तो उसमें पीडीएफ आपको तो हमने प्रोवाइड किया हुआ ही है। तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का भी लिस्ट हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो तो आपके जैसे रूट वर्ड्स आपके थे वहाँ पे, और यहाँ पे डायरेक्टली वर्ड्स आपके हैं जो इंपॉर्टेंट वर्ड आपके हैं, जो कि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे ही गए हैं वेरियस एग्जाम्स में। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे वर्ड देख सकते हैं दिया हुआ अबेट। तो इसमें देखिए इसका हिंदी मीनिंग भी हमने दिया हुआ है, जैसे इसका मतलब होता है कि रोकथाम करना। और इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स जो वर्ड आपका है तो वो है आपका जैसे मॉडरेट और डिक्रीज आपका हो गया। और वहीं पे इसका एंटोनिम्स की बात करते हैं तो वो है आपका एग्रावेट या फिर सप्लीमेंट आपका है। तो ये है इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, जो कि आपका वर्ड है अबेट से रिलेटेड। और उसी तरीके से आप और भी वर्ड देख सकते हैं, जैसे कि एब्जेक्ट आपका दिया हुआ है, तो इसका देखिए मतलब होता है अधम। या फिर और भी दिया हुआ है यहाँ पे कि एब्ज्योर, इसका मतलब होता है त्यागना। तो इन सभी में देखिए ए वर्ड आपका मतलब लगा हुआ है, तो ये कहीं ना कुछ में आपको जैसे रूट वर्ड से भी आपको मिलेंगे, और कुछ जो आपको डायरेक्टली याद रखने होंगे। तो जहाँ भी आपको रूट वर्ड देखने को मिलते होंगे तो वो आप लोग उसको थ्रू भी करना है, और बाकी जो वर्ड्स आपके हैं तो आपको उनको याद भी करने होंगे। तो इसमें भी पूरा लिस्ट हमने प्रोवाइड किया हुआ है, ए से लेकर जेड तक जितने भी आपके इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स आपके इसमें हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्सिटी का, तो इसका मतलब रहता है हिंदी मीनिंग है इसका विपत्ति। तो इसका सिनोनिम जो वर्ड आपका जैसे मिसफॉर्च्यून और कैलामिटी हो गया। और वहीं पे एंटोनिम जो वर्ड आपके इसमें है तो वो आपका जैसे प्रोस्पेरिटी हो गया, फॉर्च्यून आपका हो गया। तो ये सारे जो वर्ड्स है आपके जो कि रिलेटेड आपके हैं एडवर्सिटी से रिलेटेड है, मतलब इसके जो एंटोनिम्स हैं आपके एक्चुअली में। और उसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं, जैसे कि आपका एंटीपैथी है। तो इसमें देखिए एंटीपैथी है तो इसमें पैथी वर्ड है और आपका साथ में एंटी वर्ड भी लगा हुआ है। तो एंटी का देखिए इसका मतलब ही रहता है कि कोई चीज़ जो होता है कि किसी का जस्ट उसका मतलब अगेंस्ट में हो जाना, ये चीज़ होता है एक्चुअली में। और यहाँ पे पैथी आपका दिया हुआ है, तो इससे मतलब जो होता है हिंदी में वो आपका है घृणा हो गया, दैट इज हॉस्टिलिटी या फिर एवर्जन हो गया। और वहीं पे एंटोनिम इसका हो जाएगा एडमिरेशन या फिर फैसिनेशन आपका हो जाएगा एक्चुअली में। फिर वहीं पे आप और भी देख सकते हैं, जैसे अपैथी है तो पैथी और ये वर्ड आपका लगा हुआ है, तो ए से आपका नेगेटिव बनाता है, तो इसका जो हिंदी मीनिंग है तो वो आपका उदासीनता। और इसका सिनोनिम्स है आपका दैट इज अनकंसर्न या फिर इनडिफरेंस है। और एंटोनिम जो इसके वर्ड आप करेंगे तो वो आपका कंसर्न और केयर आपका हो जाएंगे।
तो इस तरीके से भी वर्ड आपके बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, तो जो है आप लोग इन सभी को आप लोग याद कर लेना। कोई इसमें ज़्यादा समझाने का वैसी ज़रूरत है नहीं, इसमें पूरा हम लिस्ट आपको प्रोवाइड किया हुआ है ए से लेकर जेड तक जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मेनली क्वेश्चन पे फोकस करेंगे हम लोग कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से रिलेटेड, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन मेरा जो एक्चुअली में पूछा किस तरीके से जाता है और हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वेरियस पीएसयू के एग्जाम में आपके, तो उन्हीं से ये सारे हमने क्वेश्चन लिए हुए हैं। और आप लोग देखिए कि सारे जो वर्ड आपके दिए हुए हैं ना, तो ये जो है वर्ड आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे पीडीएफ में, जो हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ जो लिस्ट हमने अभी आपको दिखाया हुआ आपको उन्हीं में से अधिकतर देखने को मिलेंगे। आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही नया वर्ड आपको मिलेंगे ऐसे, लेकिन जो रिपीट होते रहते हैं तो वो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आपके रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है आपका वर्ड जैसे कि चूज द वर्ड कि विच कन्वेज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एवेंस। तो यहाँ पे जो है आपको एवेंस का इसका आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो एवेंस जो वर्ड आपका दिया हुआ है, तो देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पर कि किसी को पनिश करना। जैसे मान लीजिए कोई आपको हर्ट करता है तो आप उसको पनिश करने के लिए मतलब अपने से आपको उसको आप बदला लेते हैं आप उसके, तो समथिंग मतलब यहीं पे आपका हो गया। तो ये सिंपल इसका हिंदी मीनिंग होता है कि बदला लेना या फिर प्रतिशोध लेना हो गया। तो इसमें देखिए इसका जैसे अपोजिट जो होगा मतलब जो इसका एंटोनिम जो वर्ड आपके रहेंगे यहाँ पर, तो वो आपका होगा यहाँ पे दैट इज कम्फर्ट आपका। तो बाकी आप देखिए इसमें अब तीनों वर्ड देखिएगा ना, तो इन सभी में जैसे आपका भेंज है तो इसका भी मतलब होता है कि रिवेंज यानी कि बदला ही लेना, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। पनिश मतलब रहता है किसी को दंड देना, तो ये आपका जैसे इसी का ही जो आपका दिया हुआ है सिनोनिम्स ही है। और वहीं पे रिड्रेस है, तो रिड्रेस का देखिए इसका भी मतलब रहता है यहाँ पे कि जैसे किसी चीज़ को करेक्ट करना, कोई भी मान लीजिए रॉन्ग हो या फिर गलत हो, तो ये आपका काफ़ी अलग है, इससे कोई मिलता जुलता वर्ड ही नहीं है कि जो आपका इसका अपोजिट बनाते। तो बचा आपका यहाँ पे कंफर्ट। तो कंफर्ट का मतलब रहता है कि जो है वो कोई कंफर्ट जोन में उससे कोई दिक्कत में ना कोई परेशानी में ना हो। तो यहाँ पे जो अपोजिट जो मीनिंग होगा इसका एवेंस का, तो वो है आपका ऑप्शन डी दैट इज कंफर्ट। फिर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका है कि चूज द वर्ड कि विच कन्वेज द अपोजिट मीनिंग फॉर द गिवन वर्ड क्वांट। अब यहाँ पे देखिए क्वांट वर्ड आपका दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे इसका अपोजिट मीनिंग बताना है कि कौन सा होगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्वांट का मीनिंग समझना होगा कि इसका क्या होता है। देखिए क्वांट का मतलब होता है अट्रैक्टिव या फिर कोई अनयूजुअल चीज़ होना, यानी कि कोई चीज़ बहुत ही अट्रैक्टिव हो या फिर कोई अनयूजुअल सा चीज़ हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्वांट, मतलब ये है इसका मीनिंग है। अब देखिए यहाँ पे इसका जो अपोजिट जो मीनिंग होगा ना, तो वो है आपका दैट इज स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड का देखिए इसका मतलब रहता है कि जो किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो, मतलब जो कि नॉन हो या फिर वो अनयूजुअल थिंग ना हो, जो यूजुअली जो सभी के पास मतलब देखने में लगता हो या फिर कोई सा चीज़ वो जो कॉमन हो एक्चुअली में। तो ये है इसका स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड जो है आपका ये क्वांट का अपोजिट होगा, क्योंकि क्वांट का मतलब रहता है कि दैट इज कोई चीज़ अनयूजुअल हो। तो इसका जो यूजुअल मतलब कोई स्टैंडर्ड चीज़ हो तो वही इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यहाँ पर आपका। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी आपसे पूछा गया हुआ है कि चूज द वर्ड विच कन्वेज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एक्रिक्रिएशन। तो इसमें देखिए एक्रिएशन जो वर्ड आपका दिया हुआ है इसके आपको अपोजिट मीनिंग आपको बतानी है। तो देखिए जो एक्रिएशन जो वर्ड आपका है, तो इसका मतलब रहता है कि ग्रोथ या इंक्रीज करना बाय ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन और एडिशनल लेयर ऑफ द मैटर। अब जैसे मान लीजिए किसी चीज़ में ग्रोथ होना या फिर इंक्रीज करना, जिसमें कि मान लीजिए थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन होते हैं, ग्रेजुअली एक्यूमुलेशन होते हैं, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होते हैं, कोई चीज़ जो एडिशनल लेयर कोई भी मैटर का अगर आते हैं वहाँ पे, तो ये है एक्रिएशन का मतलब, यानी कि ग्रोथ करना धीरे धीरे, सिंपल सा मीनिंग है। तो इसका जस्ट अपोजिट जो वर्ड आपका होगा तो वो है आपका दैट इज डिक्लाइन। तो डिक्लाइन ही आपका इसका जस्ट अपोजिट ही होगा एग्रीगेशन का। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और बाकी देखिए राइज है तो इसका मतलब बढ़ना ही रहता है। इंक्रीज का मतलब आप जानते हैं कि भी मतलब कि बढ़ना होता है। एक्यूमुलेशन का मतलब भी रहता है कि ये और जमा होना, इकट्ठा होना, तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसका जस्ट अपोजिट जो मीनिंग होगा क्रिएशन का, तो आपका डिक्लाइन ही होगा यहाँ पे। तो आप लोग ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं अगर सपोज कि मान लीजिए आपको यहाँ पे इसका मीनिंग पता नहीं चल पा रहा होगा तो बाकी आप लोग तीन इसमें देखिए इंक्रीज राइज दिया हुआ है, इंक्रीज दिया हुआ है और एक्यूमुलेशन, तो ये तीनों जो वर्ड आप कहते हैं ये कहीं ना कहीं बढ़ने से ही रिलेशन है। और डिक्लाइन ही यहाँ पे ऐसा वर्ड है कि जो लग रहा है कि यहाँ पे घटने टाइप का है। तो अगर मान लीजिए आपको क्रिएशन का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं भी पता रहेगा तो बाकी आप लोग ऑप्शन में देखिए तीन ऑप्शन आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे, तो एक ऑर्ड आपको देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे चांस ले सकते हैं। लेकिन बेटर है कि आपको वर्ड का मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए, तो आपका आंसर आराम से मिल जाएगा और आप लोग उसको क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, सही कर टिक कर सकते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे,
क्वेश्चन जितने भी फॉर्मेट में आपसे पूछे जाते हैं, मतलब जिस भी तरीके से पूछे जाते हैं, वो सारा हमने पॉसिबिलिटी और कॉम्बिनेशन लिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से ही पूछ सकते हैं कि जैसे आपको दिया हुआ है कि चूज द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड इन द सेंटेंस। तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड जो आपका दिया हुआ है, तो आपको जो है इसका अपोजिट मीनिंग आपको बतानी है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि the supervisor was asked to slacken the pace of work as there was no immediate hurry। अब इसमें देखिए दिया आपका यहाँ पे ना कि जैसे सुपरवाइजर है तो वो उसको जैसे आस्क किया गया था कि वो स्लैकन कर दे अपना पेस ऑफ वर्क को, यानी कि जो वर्क करने का जो उसका रफ्तार है तो वो उसको स्लैकन कर दे। अब यहाँ पे देखिए जो स्लैकन जो वर्ड आपका दिया हुआ है, जो कि इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड है, इसका आपको अपोजिट वर्ड बताना है। तो देखिए स्लैकन का मतलब होता है कम करना हो गया, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, एक्सेलरेट, यानी कि बढ़ाना हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और बाकी मॉनिटर, सुपरविजन, कंट्रोल, तो ये जो है कोई भी रिलेशन ही नहीं है सिलेक्शन से यहाँ पर। तो आप लोग देखिए सेंटेंस को जब लोग पूरा पढ़िएगा तो उसमें से भी आपको कुछ क्लू आपको मिल जाएंगे कि हाँ एक्चुअली में यहाँ पे जैसे क्या बात कही जा रही है। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा सेंटेंस पढ़ने से कि सुपरवाइजर ने जैसे सुपरवाइजर को कोई किसी ने पूछा यहाँ पे कि वो जो है अपना वर्क का पेस जो है, रफ्तार जो है वो यहाँ पे क्या कर दे, सिलेक्शन कर दे। तो सिलेक्शन का भी आपको भले पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन आगे देखिए दिया हुआ है कि एज देयर वाज नो इमीडिएट हरी। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई इमीडिएट हरी नहीं है, तो इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है कि जल्दी में नहीं करना है काम को, तो वो धीरे धीरे ही करेगा या फिर वो रफ्तार को कम करेगा ही करेगा। तो सिलेक्शन का मतलब यहाँ पे डिक्रीज करना ही होगा एक तरीके से। तो इसका अपोजिट क्या आपका हो जाएगा, दैट इज एक्सेलरेट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है अगला क्वेश्चन जो आपका है, इसमें देखिए कुछ इस तरीके से पूछा हुआ है क्वेश्चन कि चूज द वर्ड दैट रफली मीन्स द सेम एज द वर्ड हाईलाइटेड इन द सेंटेंस। तो आपको यहाँ पे जो है आपको बताना है यहाँ पे कि जो वर्ड आपका दिया हुआ है इसमें और उसका जो सेम मीनिंग क्या होगा, जो कि हाईलाइटेड सेंटेंस में आपका दिया हुआ है। रफली आपको इसका बताना है कि सेम क्या होगा, सेम वर्ड आपको बताना है। तो ये आपका सिनोनिम से रिलेटेड आपका यहाँ पे है। तो क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए तरीका दूसरा पूछा गया, किसी में आपको जैसे सिनोनिम्स डायरेक्टली आपका पूछा आता है, लेकिन किसी में आपसे इस तरीके से बना कर दे देता है कि रफली जो सेम मीनिंग का होगा। तो इसका मतलब सिनोनिम्स वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है आपका कि द करेंट लेवल ऑफ पोल्यूशन इन द कैपिटल सिटी इज वेरी हाई। अब इसमें देखिए करंट आया आपका, तो करंट का मतलब रहता है कि जो इसका मतलब है कि जो अभी प्रेजेंट का जो सिचुएशन है वो उसको चीज़ को बारे में यहाँ पे बात कही जा रही है। तो ये चीज़ इसका दोहा का, तो इसका करंट का राइट मीनिंग आपका होगा दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज प्रेजेंट। प्रेजेंट का जो सिचुएशन है, मतलब प्रेजेंट का जो अभी लेवल है पोल्यूशन का, तो वो बहुत ही हाई है। तो इसमें देखिए करंट का क्या होगा, आपका राइट आंसर डी सी आपका हो जाएगा, दैट इज प्रेजेंट। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपके यहाँ पे है कि चूज दी वर्ड्स दैट वुड बेस्ट रिप्लेस दी वर्ड्स हाईलाइटेड इन द सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए इसमें वर्ड्स या वर्ड्स आपको दिए हुए कॉम्बिनेशन में, तो इसमें जो है आपका में भी एक वर्ड या दो वर्ड भी हो सकते हैं आपके कॉम्बिनेशन में, जो कि इस वर्ड का जो एक सेंटेंस में एक्चुअली जो यहाँ पे दिया हुआ है तो उसका जो है ये करेक्ट हो सकता है, मतलब एक रिप्लेसमेंट हो सकता है इसके लिए, पूरे सेंटेंस के लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि दे विल बी सेलिब्रेटिंग द 25th ईयर ऑफ देयर मैरिज डे। अब इसमें देखिए कोई भी मान लीजिए अगर अपने 25th ईयर ऑफ मैरिज डे कोई सेलिब्रेट करता है अपना यहाँ पे, या फिर कोई 26 25 कुछ भी हो, तो वो अपना क्या बनाता है, एक मैरिज एनिवर्सरी ही अपना सेलिब्रेट करता है। एनिवर्सरी का मतलब है कि जो साल में एक बार आता है, तो वो हो गया इसका। तो यहाँ पे मैरिज एनिवर्सरी है ये पूरे सेंटेंस के लिए एक वर्ड आपका। और बाकी मैरिज, मैरिज फंक्शन, वेडिंग है, तो ये तो मैरिज से रिलेटेड आपका है। लेकिन यहाँ पे मेनली बात कही जा रही है कि वो सेलिब्रेट करें 25th ईयर ऑफ देयर मैरिज डे। तो यहाँ पे एनिवर्सरी की बात कही जा रही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी आपका जैसे सिनोनिम से रिलेटेड आपका है कि चूज द वर्ड विच कन्वेज द सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड प्रैग्मेटिक। अब यहाँ पे देखिए वर्ड आपका दिया हुआ है दैट इज प्रैग्मेटिक आपका दिया हुआ है। तो देखिए प्रैग्मेटिक का इसका मतलब होता है कि दैट इज डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स इन अ प्रैक्टिकल वे rather than by following the ideals of the principle। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कोई प्रॉब्लम है, तो कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो उसको हम इस तरीके से डील करते हैं कि वो जो है आपका एक मतलब एक जो रहता है ना आपका यहाँ पे, कि वो एक आपका एक व्यवहारिक तरीके से, यानी कि हम अपने तरीके से करते हैं, उसमें कोई आइडिया, कोई प्रिंसिपल जो पहले ही से कोई सिद्धांत मतलब रहता है, तो वो हम लोग उसको फॉलो ना करते हुए उसको हम लोग कोई एक प्रैक्टिकल तरीके से करते हैं, यानी कि उससे हम लोग डील करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रैग्मेटिक। तो सिंपल इसका है कि कोई व्यवहारिक हो गया, फिर कोई यथार्थ आदि हो गया। कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई बना दिया गया है कि ऐसे ही करना है, तो वो चीज़ नहीं। हम लोग करेंगे इसको सिचुएशन को देखते हुए व्यवहारिक तरीके से कोई प्रॉब्लम को डील करते हैं। तो ये है प्रैग्मेटिक का मतलब।
तो इसी में आपको सिमिलर मीनिंग बताना है इसका क्या हो सकता है। तो इसमें देखिए दिया हुआ आपका थियोरेटिकल, आइडियलिस्टिक, रियलिस्टिक या फिर यूटोपियन, तो इसमें इसका राइट आंसर होगा दैट इज रियलिस्टिक। तो रियलिस्टिक में इसमें सेम आपका आ जाएगा जो रियल है, मतलब कि जिस तरीके से किया जा सकता है, यानी कि जो व्यवहारिक तरीके से किया जा सकता है, तो वही इसका राइट मीनिंग होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। और बाकी थियोरेटिकल या आइडियलिस्टिक, तो ये तो आपका जैसे ये इसका क्या हो जाएगा आपका जस्ट ये पॉजिटिव मीनिंग हो जाएगा इसका यहाँ पर आपका। और यूटोपियम का ही मतलब रहता है कि जो आइडिया, प्रिंसिपल जो सपने में भी कोई देखता हो इस तरीके से, या फिर जो सोचता हो उस तरीके से, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो हकीकत में चीज़ है हम लोग उसको देखते हुए कोई चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो ये है आपका रियलिस्टिक, जो कि प्रेगमेटिक का ही ये सिमिलर मीनिंग देता है। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका दिया हुआ है क्वेश्चन यहाँ पे आपका, इसमें भी सेम उसी तरीके से है कि सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो आपको जो इसमें सिनोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। तो इसमें देखिए दिया आपका यहाँ पे कि द सेरेनिटी ऑफ द लेक वाज इमेंस एंड अर्ज मी टू स्टे एन एक्स्ट्रा डे एट द रिसोर्ट। अब यहाँ पे देखिए सेरेनिटी आपका दिया हुआ है, तो सेरेनिटी देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि दैट इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग पीसफुल एंड काम, यानी कि किसी का एक ऐसा क्वालिटी होता है कि जो पीसफुल रहे और काम सिचुएशन में रहे, यानी कि शांत रहे। तो ये होता है सेरेनिटी का मतलब। अब यहाँ पे देखिए सेरेनिटी जो आपका दिया हुआ है, तो इसमें सिनोनिम इसका क्या आपका हो जाएगा, दैट इज काल्मनेस। तो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। तो इसमें देखिए आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए, तब आप लोग बता सकते हैं। और नहीं तो फिर आपको पूरा सेंटेंस को पढ़ने के बाद सेंटेंस का थोड़ा सा संदर्भ आपको कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। तो इसमें कुछ यही कुछ आपका जैसे दिया हुआ था कि लेक का सेरेनिटी के बारे में बात कही जा रही है। तो राइट आंसर आपका कॉलमनेस इसका यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपके vocab से रिलेटेड जो टॉपिक्स आपके थे इसमें, तो वो हमने आपको एक ओवरव्यू यहाँ पे आपको बता दिया है, और क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे आगे, तो ये चीज़ हमने आपको आइडिया बता दिया है यहाँ पे। बाकी आपको इसमें याद ही करना है, इसमें ऐसा कोई चीज़ है नहीं कि जो समझाने लायक हो। तो आप लोग जो है PDF से इसको पूरा कर सकते हैं। तो उसमें आपको सारी ये टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो कि आपको ऑलरेडी हमने प्रोवाइड किया हुआ है। तो हम लोग जो है इसी तरीके से इंग्लिश का जो सेशन है वो कवर आपका करते चलेंगे। तो आप लोग जो है बने रहना हमारे चैनल के साथ, और अपने फ्रेंड्स को भी आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इंग्लिश के अच्छे से तैयारी कराई जा रही है, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल जाए और साथ में हमें भी मोटिवेशंस मिलता रहेगा। और हमने देखिए इसका एक पूरा कंप्लीट कोर्स भी हमने लॉन्च किया हुआ है इंग्लिश के लिए और जीके के लिए, जिसमें कि आपको उसमें लेक्चर्स तो मिलेंगे ही कंप्लीट, और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वहाँ पे टॉपिक वाइज और ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज भी आपको दिए जाएंगे, जिससे कि आप लोग अपना अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक्स है आपका तो वहाँ पे आपका टेस्ट हो जाएगा, जैसे ही आप लोग उसको पढ़ते हैं तो आपको उसको टेस्ट भी देना जरूरी होता है, तो जिससे कि आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगा। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप लोग PDF को भी बाय करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हमने दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ जाके स्टडी उसको कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।